हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार सभी कुशल मंगल होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। और आपका जो कंफ्यूजन चलता आ रहा था, उन सभी तमाम कंफ्यूजन का समाधान बस इस वीडियो में होने वाला है। आपको ये लगता है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कमांड क्या होता है, टेंशन से भरा जिंदगी रहता है। बट आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप बेधड़क 2 मिनट, ज्यादा नहीं 2 मिनट मेरी बात को आप सुने। और इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर और कमांड होगा, वो लाइफ भर यदि कभी भी आपको सताए तो फिर आप मुझे कॉल करके हजारों गाली दे सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। एक्टिव से पैसिव वॉइस किसका, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर ऑब्लिक कमांड होगा। क्या होगा, वो ऑर्डर ऑब्लिक कमांड होगा। उसका बस 2 मिनट आप वीडियो को सुनने का और समझने का प्रयास करें। बस आपका जिंदगी भर कंफ्यूजन फिर नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे ये लिखा है, यदि एक्टिव वॉइस ऑर्डर कमांड से हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। ये क्वेश्चन है। यदि एक्टिव वॉइस ऑर्डर वाली कमांड से हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो मैंने बताया आपको कि पैसिव बनाने का नियम, यानी पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस बी का प्रयोग करना है, इसके बाद V3 का प्रयोग करना है और फुल स्टॉप लगा देना है। बस क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे ये सेंटेंस। और यदि निगेटिव में हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद ये नॉट जो है ना, इसका प्रयोग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। बस 2 वर्ड याद करना है। क्या करना है, ऑर्डर और कमांड से हो तो सबसे पहले लेट से प्रारंभ करेंगे, लेट से, इसके बाद ऑब्जेक्ट को देंगे, इसके बाद क्या किए, बी का प्रयोग किए, फिर V3 का प्रयोग किए, फुल स्टॉप लगा देना। और यदि उसमें निगेटिव हो, नहीं वाला सेंटेंस हो, तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। बस 2 वर्ड आपको याद करना है, इससे कोई भी सेंटेंस होगा आपका बन जाएगा, बन जाएगा। बस आप देखते रहें। जैसे डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, ये मैंने क्या किया, डू दिस वर्क, इस काम को करो। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, कुछ तो ऑर्डर कर रहा है ना। हाँ, तो डू दिस वर्क जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस से पता चलता है कि मेरा क्या है, दिस वर्क जो है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जैसे ये दिस वर्क जो है, ये दिस वर्क जो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप लेट का प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, कर दिए। ऑब्जेक्ट को लिखना है तो क्या है, दिस वर्क, तो यहां भी आपको लिख डालना है दिस वर्क। ठीक है ना, तो क्या किए, लेट का प्रयोग किए, दिस वर्क लगा दिए, इसके बाद आपको बी लगा देना है, बी लगा दिए। इसके बाद ये जो डू है ना, ये जो फर्स्ट वाला वर्ड है, ये क्या है, V1 में है, इसको V3 बनाना है हमको। तो क्या होता है, वह इसके डू का V3 डन होता है, डन होता है। तो लेट दिस वर्क बी डन, इसके बाद क्या करना है, लास्ट में फुल स्टॉप आप लगा देंगे। तो लेट दिस वर्क बी डन, ये सेंटेंस बन गया। क्या कोई कंफ्यूजन भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप बोलने का प्रयास करें, और जितना हो सके बेटर उतना आप प्रयास करें कि हम यहीं पर सीख जाएं, फिर हमको कहीं लाइफ में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो क्या किए, सबसे पहले आपको ये देना है कि लेट का प्रयोग मैंने किया, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट को मैंने लिख दिया, फिर बी लगा दिया, फिर V3 कर दिया। कहां से लाया V3, तो ये जो था ना, फर्स्ट में जो था डू, उसी को मैंने V3 डन लिखा। ठीक है, अब देखते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले लेट लिखना है। अब एक क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या लिखना है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद आपको क्या करना है, बी लगाना है ना, तो बी बस लगा देना है। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी,
ये ब्रिंग है V1 में, इसको V3 में बनाना है ना, तो ये हो जाएगा ब्रॉट। तो क्या किए, तो ये हो गया लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये डोर हमको देखना है ना, तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करना है आपको, तो लेट द डोर बी लगाना है। यहां पर ओपन है, इसको हम V3 में चेंज करेंगे तो ओपेंड हो जाएगा, OPENED और फुल स्टॉप, ठीक है। तो लेट द डोर बी ओपन, ये सेंटेंस आपका बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, सबसे पहले आपको लेट लिखना है, इसके बाद द पुलिस लिखना है, द पुलिस बी तो इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, ये सेंटेंस बन गया आपका। नेक्स्ट है कि डोंट टच दिस वायर, ये देखना है कि इसमें निगेटिव वाला वर्ड आ गया है, क्या करना है, निगेटिव वाला वर्ड आ गया है, तो सबसे पहले क्या करें, उसी फॉर्म में बनाएंगे, जैसे लेट, हाँ, लेट दिस वायर, दिस वायर, यहां पर क्या करना है, नोट लगा देना है, मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे तो उसी फॉर्म में बनेगा, तो लेट दिस वायर नोट बी V3 टच, तो क्या हो गया, लेट दिस वायर नॉट बी टच, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में आपका बन जाता है। गिव द ऑर्डर, तो लेट द ऑर्डर बी गिवन। डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी ये निगेटिव सेंटेंस है ना, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, तो लेट द फ्लावर्स, फ्लावर्स नोट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या किए, मैं नोट लगाया, तो लेट द फ्लावर्स नोट, इसके बाद क्या करना है आपको, बी लगाना है, इसके बाद यहां पर जो भी है उसका हम V3 में प्रयोग करेंगे, तो प्लग है तो प्लग हो जाएगा। तो क्या हो गया, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस ऑर्डर और कमांड से कोई भी सेंटेंस होगा, उसको क्या करना, सबसे पहले ये जो है ना, सबसे पहले आप लेट का प्रयोग कर देंगे, लेट, लेट का प्रयोग किए, इसके बाद ये जो अंतिम वाला पार्ट होगा उसको आपको लिख देना है, ये मैंने लिख दिया, उसके बाद आपको बी प्रयोग कर देना है, बी मैंने जोड़ दिया, और इसका जो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, फर्स्ट वाला जो है, ये जो फर्स्ट में है, इसको क्या किए, हम V3 बना के यहां पर लिख के लास्ट में फुल स्टॉप प्रयोग कर दिए। नेगेटिव वाला सेंटेंस होगा तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इसी तरह बनाना है, बस ये जो है आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, तो क्या किए, सब कुछ ऐसे बनाए, और क्या किए, जैसे दिस वायर है ऑब्जेक्ट, नोट का प्रयोग किया मैंने बी, और टच जिस तरह प्रयोग कर रहे थे बस उसी तरह प्रयोग किया, बस एक्स्ट्रा में मैंने क्या किया, यहाँ पर नोट का प्रयोग कर दिया, तो सेंटेंस क्या हो जाता है, बन जाता है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे, और जितनी भी प्रयास करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, वो बेटर होते जाता है। और हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि जिनकी हाथ की लकीरें अधूरी होती है उसे नसीब नहीं होता, लोग कहते हैं जिसकी हाथ की लकीरें अधूरी होती है उसे नसीब नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं जिनके माथे पर माता पिता और गुरु का हाथ हो उसे लकीरों की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप बेधड़क ये मत सोचे कि मुझ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, बस
टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और जब आप मेरे साथ हैं तो फिर सोचने की क्या बात है। आपका हर समस्या का सॉल्यूशन आपको इस गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में मिलने वाला है। बेधड़क आप पढ़ते जाएं और आपको हर समस्या का समाधान इस वीडियो में मिलेगा। हर वीडियो आपको एक से बढ़कर एक आइटम पेश करेगा। बस आप थोड़ा सा संयम बरतने का प्रयास करें, क्योंकि ये स्टेप पहला स्टेप है। फिर आगे स्टेप जो आएगा उसमें आपको एक से बढ़कर एक आइटम मिलेगा ही मिलेगा। क्यों कि थोड़ी समस्या है, फिर हम लोग प्रयास करते हैं, फिर आगे आपको ये हर समस्या का समाधान होता जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहें और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, स्माइल, बाय।